बिहार शरीफ विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी और युवा नेता दानिश मलिक ने गुरुवार को हर घर दानिश मलिक अभियान के तहत सोनसा पंचायत के हरिपुर गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। गांव में पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर दानिश मलिक ने राजद की माई बहन मान योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है और उन्होंने महिलाओं से अपने हक के लिए एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील ने केवल वादे किए, लेकिन गांव को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद गांव में आज तक एक भी सरकारी स्कूल नहीं बन सका है। दानिश मलिक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राजद की सरकार बनते ही इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। बिहार शरीफ विधानसभा का कोई भी गांव अब पिछड़ेपन की मार नहीं झेलेगा। देखिए, हम लोग का एक छोटा छोटा सभा हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, किस तरह कष्ट से जी रहे हैं, उनको थोड़ा देखने के लिए आए, समझने के लिए आए हैं। और जो हम लोग माननीय तेजस्वी जी द्वारा जो वादा किया गया है, माई बहन योजना है, सिलेंडर का जो बात है, चाहे बिजली यूनिट फ्री है, तो ये सारे इन लोग को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं जितने भी हम लोग देने वाले हैं, आने वाले वक्त में जो इन समाज के लिए हम लोग काम करेंगे, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, जो इनकी समस्याओं में जो हम लोग रियली में उनके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम इनके दुख को नहीं समझेंगे, इनकी समस्या को नहीं समझेंगे, तो हम कल को आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, इनका विचार करेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपने पार्टी का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं और भविष्य में वादा कर रहे हैं और इनको आश्वस्त करके जा रहे हैं कि आपका काम होगा और राजद की सरकार बनाइए, आपका सब काम होगा। देखिए, जो गांव की समस्या है, लगभग रहुई प्रखंड में सब समस्या लगभग एक ही है। यहाँ शिक्षा एकदम खत्म है, यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है, ना कोई सरकार ध्यान देती है। अब सोचिए कि अब शिक्षा का इतना अभाव रहेगा तो हम यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना बड़ी बड़ी बातें कर रही है सरकार, और यहाँ पे हल्का सा भी शिक्षा नहीं दे पाइएगा, मतलब यहाँ के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। अब ये तो बेसिक चीज़ है ना। आज के समय में आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर दलित महादलित को शिक्षा का नहीं दिया जा रहा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखे हैं, जिस संविधान से देश चल रहा है, वो उनके लोग आज अशिक्षित हैं। दूसरा है स्वास्थ्य का अभाव यहाँ पे है कि स्वास्थ्य में जितना समस्या यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए या कोई घटना घट जाए तो यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पे लेके जाया जाए, ये दुख है। दूसरी बात है जल जमाव की स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी उतना अच्छा नहीं सरकार के द्वारा, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होता है। कोई प्राइवेट टोटो द्वारा लोग जा रहे हैं तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग बेचारे 20 साल 30 साल से पीड़ित हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग आए हैं, इनको वादा किया है कि अगर हमारी आरजेडी की सरकार बनती है तो आप लोग को ये दुख हम लोग दूर करने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री को विकास पुरुष के नाम से कहा जाता है, तो कहने से क्या होगा, हम तो यहाँ मौजूद है ना। ये तो नहीं कि हम फेसबुक पे ट्विटर पे किसी को ब्लेम कर रहे हैं। इतनी जनता बैठी हुई है, जाके खुद पूछ लीजिए। ये भी तो मुख्यमंत्री भी तो इनके भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम ये थोड़ी है कि नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं। अरे अच्छा काम करते हो अच्छा बोलते हैं। अगर इनके पास स्कूल होता तो स्कूल बोलते। आज इनके पास स्कूल नहीं है, छोटा सा चिकित्सा केंद्र नहीं है, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है। अगर बारिश होता है तो बगल में एक तालाब, ये नाला जो नहर भर जाता है तो लोग इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। इतना सारा दुख है तो ये कहाँ नालंदा में नहीं है। अगर रोहित नालंदा में आता है तो नीतीश कुमार ने क्या विकास किया, और अगर विकास पुरुष कहलाते हैं तो ये काम को विकास पुरुष कहेंगे। इस गांव में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि स्कूल हो या आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य के लिए कोई भी काम यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है। और यहाँ से पढ़ने के लिए जाना पड़ता है दूसरे गांव, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और विधायक भी हो चाहे जो भी हो, यहाँ कोई काम नहीं होता है। सिर्फ दलित बस्ती होने की वजह से नहीं हो रहा है। और यहाँ का मुखिया भी वही प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो भी है कोई काम नहीं करता। नहीं, पिछले बार दिए थे, इस बार नहीं देंगे क्योंकि कोई काम नहीं किए हैं। इस गांव में एक भी बार होता नहीं है, एक बार आए होंगे तो मुश्किल से आए होंगे, नहीं तो नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पर उनको बहुत बार लिखे गए हैं, फोन भी किए, लेकिन बहुत कम मात्रा में आते हैं, यहाँ नहीं के बराबर आते हैं। दानिश द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसमें जनता से, सरकार की तरफ से, मतलब विपक्ष की तरफ से जो कहा गया है कि हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो हम माई बहन योजना और सभी सबका लाभ के लिए बताए। हाँ, पेंशन बढ़ जाएगा इसके लिए, तो यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। लालू यादव तो गरीबों के मसीहा थे, उनके पुत्र सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव, वो भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, काम होगा। बिहार में मुख्यमंत्री चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए, जैसे तेजस्वी यादव हो, ताकि बिहार का विकास कर सके।
बिहार से जो विधायक हमारा दानिश मलिक भैया जैसा हो, ताकि बिहार में विकास हर एक क्षेत्र में घूम घूम के हो। जरूर भरोसा, भैया को मेयर से देख रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं।